इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 को सिद्ध किया था उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 + 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में हम अपनी ही कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे और ये हमारा इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, लगभग हमारा प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है और अगर हमारा 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरह से a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया और आगे क्या लिखेंगे कि जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया कि जहां a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सह अभाज्य लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 वाले वीडियो में भी बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो वो क्या होती है, सह अभाज्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारा क्या है, 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय कि आपको जो रूट वाली वैल्यू है उसको बराबर के एक तरफ बस छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 3 + 2 रूट 5 है, तो 3 को हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 रूट 5 बराबर में ये क्या है, a/b और 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर में ये हमारा भिन्न का क्वेश्चन बन गया। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये हमारा a है तो a लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस, इस b का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b बटे में क्या आएगा, ये हमारा b है तो b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा आगे, ये जो 2 रूट 5 के साथ गुणा में है जब इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, रूट 5 बराबर में ये हमारा a - 3b बटे में क्या है, b और b है, फिर इसके बाद 2 इधर आ जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 2b। ठीक है, इधर गुणा में है 2, हम जब इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा और b के साथ ये हो जाएगा 2b। तो इस तरह से ये हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको देखकर क्या पता चल रहा है, जैसा कि हमें पता है कि a और b जो है ये हमारे क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए अगर a और b पूर्णांक है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा a - 3b बटे 2b है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है। तो अगर हमारा a और b पूर्णांक है इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ये a - 3b बटे में 2b है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको यहां पर हम सबसे पहले अब लिख लेंगे। अब देखिए अगर हमारा a - 3b बटे 2b ये अगर परिमेय संख्या है तो हमारा जो ये रूट 5 है जो इसके बराबर में है ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको यहां पर अब हम लिखेंगे, इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या है। तो ये हमने लिखा कि रूट 5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे कि रूट 5 भी परिमेय संख्या है जो कि असत्य है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि रूट 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि यहाँ पर आगे हम कर लेते हैं और यहाँ हम आगे क्या लिखेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारी जो कल्पना है कि जो हमारा 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है ये गलत सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर हमारा क्या सिद्ध हो जाता है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही है। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लास्ट में सिद्ध हो गया कि 3 + 2√5 हमारा परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें कहा गया होता है उसका उल्टा मान लेते हैं, यानी कि हमें कहा गया था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हमने उल्टा यहां पर मान लिया, यानी कि 3 + 2√5 को हमने एक परिमेय संख्या माना और लास्ट में हम इसको सॉल्यूशन करते टाइम अपनी ही कल्पना को गलत सिद्ध किया हमने और फिर इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम विरोधोक्ति विधि भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।